Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती है, लड़का बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखता है, लड़की अधिकारियों के परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आइए देखते हैं कि कौन सा रूल फॉलो होता है। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बिलोंग, बिलोंग्स या फिर बिलोंग्ड, इन तीनों में से कोई एक आता है हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिलोंग्स आएगा, जैसे कि शी बिलोंग्स, ही बिलोंग्स। और अगर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो बिलोंग आएगा, जैसे कि आई बिलोंग, यू बिलोंग, वी बिलोंग, दे बिलोंग। और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, बिलोंग्ड ही आएगा। इसके बाद टू आता है और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं, जिसमें हम उसको मेंशन करते हैं जहाँ से किसी के ताल्लुक़ रखने के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बिलोंग टू है, इसका मतलब है ताल्लुक़ रखना या फिर संबंध रखना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पर बेस्ड, जिससे आपको इसका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, या फिर मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। I belong to a middle class family. I belong to a middle class family. वो एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती है। She belongs to a royal family. She belongs to a royal family. लड़का बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। The boy belongs to a very well educated family. The boy belongs to a very well educated family. लड़की अधिकारियों के परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। The girl belonged to the family of officers. The girl belonged to the family of officers. वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था पर आज एक IAS है। He belonged to a poor family, but today he is an IAS. He belonged to a poor family, but today he is an IAS. अब एक सेंटेंस आपके लिए, वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रोज़ इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।